हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। हमने पहले भी सुज़लॉन एनर्जी बात की थी और आपको टारगेट्स भी बताए थे कि एक लेवल है जहां पर अगर वो क्रॉस करता है तो फिर इसमें अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। और अभी वो लेवल टूट चुके हैं और अब जो है इसमें काफ़ी बड़े जो टारगेट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट अब काफ़ी सारी ब्रोकरेज फर्म्स, चाहे वो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स हो या फिर इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स हो, उन्होंने भी इस सुज़लॉन एनर्जी पर अपना कवरेज इनिशिएट किया है और अपने अपने टारगेट्स लेके आए हैं। सारी ही चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखेंगे, फंडामेंटली कैसा कर रहा है सुज़लॉन एनर्जी, और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, तो थोड़ी सी चिपक के बनी रहेगा, एंड तक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हो सकता है आपसे मिस आउट हो जाए अदरवाइज़ लेवल्स और टारगेट्स, और अदरवाइज़ जो भी अच्छी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं वो आपसे मिस आउट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो मेरे चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वही एक सपोर्ट है जो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, नथिंग एल्स। इसी तरह तर्ज पर हमने पहले भी बात की थी आपसे। मैंने नेटको फार्मा के बारे में बात की थी, वो अच्छा लग रहा है चार्ट पर। अभी भी 1200 रुपये को वापस से क्रॉस कर गया है। इसी तरह से हमने HFCL के बारे में बात की थी, वो भी 120-25 के आसपास चल रहा है। और इसी के तर्ज पर हमने IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात की, DCB के बारे में बात की, और इसके अलावा हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बात की है। HDFC बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारे ही स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। आज क्विकली बात कर लेते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी आप सभी को पता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है। सुज़लॉन एनर्जी ने बहुत अच्छे टाइम भी देखे हैं मिस्टर तंती के टाइम पर, और अब उनके बेटे ने जो टर्न अराउंड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे ऑर्डर विंस भी इनको मिल रहे हैं, और यही एक कारण है सुज़लॉन एनर्जी अब आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइज़न के पर्सपेक्टिव से रखना चाहिए। और जो इसका फंडामेंटली एक बार देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, और ये एक इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करती है सारी ही अपनी विंड एनर्जी में। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है कि विंड एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है गवर्नमेंट का भी, और इसी वजह से ये जो इस सेक्टर में जो कंपनी है सुज़लॉन एनर्जी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है। नंबर्स में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, बट इसमें जो आप देखेंगे तो जो इसमें ऑपरेशंस है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है ऑल द मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग रोटर ब्लेड्स, ट्यूबुलर टावर्स, जनरेटर्स, कंट्रोल इक्विपमेंट्स, गियर एंड नेसेल्स। सो ये सारी ही चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है और डिज़ाइन डेवलप भी करती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसमें अगर थोड़ा सा फंडामेंटली देखते हैं तो मार्केट कैप भी 71,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 53 का लेवल है जो कि अभी एकदम हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। स्टॉक का पी 100 ज़रूर है, बट ये ग्रोथ स्टोरी है, ध्यान रखिएगा। तो इस वक्त पी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना ये प्रदर्शन कैसा कर रही है और ये टर्न अराउंड कर रही है। तो उसमें लोग जनरली जब भी ग्रोथ स्टोरी होती है तो पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्राइस अर्निंग थोड़ा सा बैक बर्नर पे आ जाता है, और उसमें जो है इन्वेस्ट करना थोड़ा सा क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन देते हैं कोई भी इन्वेस्टर। तो बुक वैल्यू भी देखते हैं तो 2.91, और उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 15-20 के आसपास का प्राइस टू बुक देखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हायर साइड पे है। ROCE अगर देखते हैं, जो कि पहले ये ROCE नहीं करके देता था, अच्छा वो देखेंगे तो ROCE भी 25% के आसपास है, ROE भी 24.5% के आसपास है। दोनों ही ये फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री का पी भी ऐसा कम नहीं है, इंडस्ट्री का पी 51 है, तो इसका पी ऑलमोस्ट 100 है, तो वहाँ से तो ज़्यादा है। बट हाँ, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे पे ये मिल रहा है इस टाइम पर। तो ये आपके सामने मैंने बेसिक फंडामेंटल्स रखे हैं। एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, क्वार्टरली कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको देखेंगे कि इसने जो पास्ट ग्लोरी थी ये वापस से छूने के लिए तैयार है, और अभी देखेंगे तो 2196 करोड़ का रेवेन्यू किया है मार्च क्वार्टर में ही। ये देखिए, जो कि पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से 1560 से देखेंगे तो 1560 से ऑलमोस्ट 500 करोड़ एक्स्ट्रा किया है। और अगर मार्च 2023 से भी देखते हैं तो भी ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया है, तो बहुत ही अच्छा है। और फ्यूचर ऑर्डर विंस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपको दिखेगा 254 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट है। और ये एक मार्च में ज़रूर इसने लास्ट मार्च में
किया था 323 करोड़, बट इसमें एक कैच ये थी कि इसमें आप देखेंगे तो ये जो 257 है ये अदर इनकम की तरह आया था और इसी वजह से ये बम्प अप आपको देखने को मिला था। बट इस क्वार्टर में आपको देखेंगे -16 करोड़ है, उसके बावजूद भी 250 करोड़ का इसमें प्रॉफिट करके दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो भी 254 करोड़ है, तो 25% का इसमें लास्ट क्वार्टर से जंप आया है, तो वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। एक बार क्विकली इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नेगेटिव सिर्फ आपको ये दिखेगा कि इसमें प्रमोटर अपने प्रमोटर के पास ज़्यादा कुछ माल बचा नहीं है, 13.28% ही है। बट अगर आप देखते हैं एफ आई में बहुत ही अच्छे से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और 19.5% अभी FIIs ओन करते हैं और इसी तरह से 6.3% DIIs ओन करते हैं। हालांकि आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी दिखेगा 60%, 61%, बट इस पब्लिक होल्डिंग में मुझे काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स भी दिख रहे हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे ये बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड है, उसका भी 2.5% है, वो भी इसमें पब्लिक में लिस्ट हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऑलमोस्ट 10-12% का ऐसा फंडिंग दिख रही है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छे फंड हाउसेस ने या तो DIIs या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा लगा रखा है सुजलॉन एनर्जी में। ये हो जाता फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी और फंडामेंटली इसमें मेरे को कोई परेशानी दिख नहीं रही है। एक बार बोरोइंग्स भी दिखा देता हूँ, बोरोइंग्स की जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर कंपनी के डूबने की, वो आप देखेंगे तो बोरोइंग्स की 12,000 करोड़ तक पहुँच गया था, वो 12-13,000 करोड़ तक पहुँच गया था। 13,000 करोड़ से कम करते करते अब सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ की बोरोइंग रह गई है। तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो चुकी है और इसी वजह से अब जो है ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है ये बहुत लंबे समय के लिए आपको पैसा कमा के दे सकती है। सिर्फ एक डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी भी पोजीशन है और मैंने पोजीशन आई थिंक 44-45 के आसपास बनाई होगी और वहाँ पर मैंने भी बताया था कि आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 36 रुपीज़ तक मैंने बताया था एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें मैंने हर वीडियो में बताया भी है और अब जाके वो एक लेवल भी आ चुका है जहाँ पर अब आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है सुजलॉन एनर्जी को। ये फंडामेंटल हो जाता है। एक बार इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट पर ये कैसा प्लेस्ड है। ये मैंने सुजलॉन का आपके सामने डेली का चार्ट लगा दिया है। डेली के चार्ट में आपको दिखेगा एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम बनाकर इसने अपना ये ब्रेकआउट दे दिया है और वो ब्रेकआउट का लेवल है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था और अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ये इसने फरवरी 2024 में ये लेवल छुआ था। फरवरी 2024 के बाद इसने ये वापस से कोशिश की थी ऑलमोस्ट मई के आसपास और उसके बाद जून में इसने एक बार ज़रूर ये 50 के ऊपर गया था, बट उसके बाद काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी। और ये रेड कैंडल कब बनी थी? ये रेड कैंडल बनी थी 4 जून को। 4 जून को जो रेड कैंडल थी इसका हाई था ऑलमोस्ट 52 रुपीज़। वहाँ से वापस रिट्रेस किया। 20 डेमा पर इसने सपोर्ट लिया जो कि बहुत अच्छा था 45 रुपीज़ के आसपास। वहाँ पर ही सपोर्ट लेके इसने ऊपर चलना शुरू हुआ 20 डेमा से। अब ये काफ़ी ऊपर चल चुका है और अब ये जो 4 जून को जो रेड कैंडल बनी थी 52 रुपीज़ के आसपास 52.10, इसको भी ये क्रॉस करके अब क्लोजिंग दे दी है 53 रुपीज़ 5 पैसा पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसमें ये जो राउंडिंग बॉटम बना है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देखते हैं तो राउंडिंग बॉटम में ऑलमोस्ट 15 रुपये मतलब 65 रुपीज़ तक की रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप ये राउंडिंग बॉटम देखते हैं तो राउंडिंग बॉटम का ये एक काफ़ी बड़ा राउंडिंग बॉटम बना है और ये राउंडिंग बॉटम का जो ये गहराई है आप ये देख सकते हैं, गहराई आ रही है 35 रुपीज़ के आसपास। ये इसका लो जो है, तो अगर 50 पर ये ब्रेकआउट दिया है 35 रुपये का लो है तो मतलब 15 रुपये आपको मिलेंगे। तो आपको सीधे सीधे 15 रुपये ऐड कर देना 50 रुपीज़ के ऊपर 65 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही। विदाउट दिस प्लीज़ डू नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज मेरी पोजीशन इस बनी हुई है सुजलॉन में, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है। अगर आप देखते हैं अभी मैंने जब बताया अब जाके सारे ही ब्रोकरेज फॉर्म्स भी अब इसमें अपना टारगेट्स देने लग गए हैं। नुवामा ने अभी इनफैक्ट इसको अपना इनिशिएटिंग कवरेज किया है और 53 रुपीज़ का टारगेट दिया था। मॉर्गन स्टैनले ने अपना टारगेट दिया 58 रुपीज़ 50 पैसे का। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 60 रुपीज़ का और आनंद राठी ने भी 58 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो सारे ही अब जो ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं अब इसमें बुलिश होना शुरू हो गए हैं। तो अब अभी तक अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी भी एक चांस दे रहा है विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 48 रुपीज़। और 48 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो 20 डेमा है। 20 डेमा पर पहले भी इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, तो अभी भी मेरे ख्याल से 20 डेमा पर सपोर्ट ले लेना चाहिए और इस पोजीशन में बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से।
क्योंकि ये टर्न अराउंड हो रही है कंपनी, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मंडे को क्या पता नीचे आ जाए। तो अगर आपको 50, 48, 50 के आसपास अगर मिलता है तो अच्छा खासा एक लेवल होगा। इनफैक्ट एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं आप, और एक्यूमुलेशन जोन आपको देखने को मिलेगा 48 और 45 रुपीज़ तक। इनफैक्ट 43 भी आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है, और वो इसका 100 डेमा है, तो 100 डेमा तक कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। थोड़ा सा होराइज़न बड़ा रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको थोड़ा निराशा हो सकती है, क्योंकि मेरी भी पोजीशन आज से नहीं बनी हुई है, काफ़ी टाइम से पोजीशन बनी हुई है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 66 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी मोमेंटम दिख रहा है और बिल्कुल क्लियर कट मोमेंटम है। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर आपको क्लियरली ये दिखेगा कि राउंडिंग बॉटम बना है और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम है और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है 50 रुपीज़ के ऊपर। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें बिल्कुल बने रहना है और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा बहुत नीचे आए मंडे को या फिर इस अगले हफ्ते में बिल्कुल एक्यूमुलेट करते चलना है, और विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 45 रुपीज़ के आसपास। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन है, मेरी पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया 45 के आसपास बनी हुई है, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और मैं इस तरह के स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि पूरा 90% ऑफ माई पोर्टफोलियो में इसमें लगा देता हूँ। मैं बिल्कुल 5-10% का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादातर मैं इस तरह के स्टॉक्स में लगाता हूँ, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो या फिर सुज़लॉन हो। सुज़लॉन इनफैक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली भी टर्न अराउंड हो रही है कंपनी, और उस वजह से काफ़ी हाई कन्विक्शन ये ट्रेड है। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर भी आरएसआई देखते हैं तो 70 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत क्लियर मोमेंटम शो कर रहा है, तो कोई परेशानी दिख नहीं रही है। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया एक चीज़ इसने किया है इस मंथ में अभी तक, जो है, अगर आप ये मंथ देखते हैं तो मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट अभी भी इस मंथ का में जो 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि है 51 रुपीज़ 23 पैसा। ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, राइट। ये मंथली चार्ट पर 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ये क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संकेत है, और यही एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा था। अब ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो 51 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर अगर ये मंथ की कैंडल क्लोज होती है तो एक बहुत ही अच्छा संकेत होगा, और बहुत ही अच्छा ये चीज़ दिख रही है कि 51 रुपीज़ 23 के आसपास अब ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने देखिए कहाँ से बताना शुरू किया, 23 रुपीज़ 29 रुपीज़, उसके पहले भी मैंने शायद 11 रुपीज़ के आसपास बताया होगा। तो कहाँ से मैं बताता आ रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी को, और अब देखिए कहाँ पहुँच चुका है, 53 रुपीज़ के आसपास है। अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव मैंने जैसे बताया 65 के आसपास दिख रहा है, और अगर 65 वगैरह भी निकाल देता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, तो आपको हैरानी नहीं होगी कि 90 रुपीज़ के 95 रुपीज़ के आसपास का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बट टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एकदम आपको रातों रात कुछ होने वाला है। टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कहाँ तक ये 1 रुपीज़ 50 पैसा तक ये नीचे की जर्नी देख के आ चुका है, और अब जाकर ये एकदम अपने लेवल पर आ चुका है। मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा, 81 हो चुका है आरएसआई, तो वहाँ पर थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। हो सकता है मंडे थोड़ा नीचे खुले, या फिर कोई इसमें कोई भी नीजोक रिएक्शन आए मार्केट, क्योंकि एकदम हाई पर चल रहा है, वोलेटाइल है थोड़ा सा। अगर वहाँ पर आपको थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें बिल्कुल एक्यूमुलेट करते रहिए, और सुज़लॉन एनर्जी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप इसमें बने रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये हो जाता है सुज़लॉन एनर्जी का डिटेल्ड एनालिसिस। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आई थिंक अगर 30-40 लोग भी लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आती है। जो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी 29 लाइक्स आए थे, 29 लाइक्स को आपको बढ़ाना है, और आपको एटलीस्ट इस तरह से सपोर्ट ज़रूर करना है इस चैनल को, और कुछ नहीं करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।